नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 31 दिसंबर शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बेरवा दिवस पर बेरवा समाज ने चल समारोह निकाला। कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों की तादाद में समाजजन समारोह में शामिल हुए। समारोह का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। ये जहां से भी गुजरा सड़कें फूलों से पट गई। यूं बेरवा दिवस की धूम सुबह से ही शुरू हो गई थी। समाज के मोहल्लों में सुबह से ही उत्साह का माहौल नजर आ रहा था। महिलाएं और पुरुष बागपुरा स्थित अपने आराध्य संत बालीनाथ के मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद लेने आए। इसके बाद चल समारोह शुरू हुआ। समारोह में संत बालीनाथ की प्रतिमा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की झांकी भी शामिल थी। सिंधी कॉलोनी चौराहा, हरी फाटक ओवरब्रिज, गदापुलिया, दौलतगंज चौराहा, मालीपुरा, चामुंडा माता चौराहा, लोटी स्कूल चौराहा, तीन बत्ती चौराहा, टावर चौक होते हुए किशनपुरा पहुंची। जगह जगह बने मंचों से समारोह में शामिल हुए समाजजनों पर फूल बरसाए गए और उनका स्वागत भी किया गया। डीजे पर देशभक्ति के गीत बज रहे थे। सर्वप्रथम संत शिरोमणि बालीनाथ जी महाराज जी के चरणों में नमन। ये रैली का आयोजन बेरवा दिवस के रूप में हम कई विगत वर्षों से हम कर रहे हैं। समाज की एकता और अखंडता का प्रतीक ये रैली, जो हर वर्ष एक नया संदेश देती है। कभी हरियाली का संदेश देती है, कभी आपको कोरोना से मुक्ति के लिए जो प्रिकॉशनरी होते हैं वो जो जिसका उसके लिए संदेश देती है। इस बार जो संदेश है इस रैली का कि संविधान को जो लगातार छेड़छाड़ किया जा रहा है उसकी रक्षा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, भारत रत्न हमारे महापुरुष जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान के लिए सभी वर्गों के लिए जो संघर्ष किया है, उनकी एक झांकी के रूप में हमने इसमें निकाला है। और साधु संतों के द्वारा, और इसका एक मुख्य आकर्षक ये है कि एक गरीबों के लिए और जो बेसहारा लोगों के लिए और समाज के लिए और अन्य समाज के लिए एक एम्बुलेंस का भी जो इस बार एक परिवार ने यहाँ दान किए। उस परिवार देवतवाल परिवार को मैं धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ऐसे समाज के हर युवा आगे आएँ और समाज को कुछ न कुछ दें। इस रैली का जब भी सार्थक संदेश होगा कि हम इस समाज को आगे बढ़ाएं। और समाज के वरिष्ठ जन, युवा भाई और माताएं बहनें सभी ने इसमें हिस्सा लिया। मैं सभी को बेरवा दिवस की शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज हमारे बीच में अजीत सिंह जी ठाकुर जी, जो पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और प्रशासक रहे, उनके द्वारा वंदना मिमरोड जी हमारी जो समाज की वरिष्ठ नेत्री हैं, और मनीष जी गोमे जी सेवा दल के अध्यक्ष हैं, सुरेश वासनिक जी हैं, धर्मेंद्र ठाकुर जी, सभी युवा साथियों ने, चंदन बेरवा जी हैं, सभी के द्वारा यहाँ पे समाजजनों का स्वागत किया। मैं इनको धन्यवाद, आभार मानता हूँ कि लगातार वर्षों से ये समाज का स्वागत और वंदन करते हैं। मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय बेरवा दिवस, जय बेरवा समाज। महानंदा नगर में अपने दोस्तों के साथ बैठे एक एएसआई को कार सवार 3 युवकों ने जमकर ढूंढ दिया। एएसआई का कसूर बस इतना ही था कि उन्होंने युवकों को पत्थर फेंकने से रोका था। दरअसल रविंद्र मिश्रा कुछ समय पहले ही ग्वालियर से उज्जैन एएसआई रेडियो के पद पर पदस्थ हुए हैं। वो घर के पास ही दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। इसी दौरान कार सवार 3 युवक आए और पत्थर फेंकने लगे। मिश्रा ने उन्हें डांटा तो युवकों ने हाथ पैर छोड़ दिए। उन्होंने लात घूंसों से जमकर मिश्रा की पिटाई की और चाकू लेकर भी धमकाया। मिश्रा की शिकायत पर पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और उनकी खोजबीन शुरू कर दी है। पता चला कि मारपीट की इस घटना को विक्रम, रवि क्वालिटी और संदीप मालवीय ने अंजाम दिया था। पुलिस ने रवि क्वालिटी और संदीप मालवीय को दबोच लिया है, जबकि विक्रम भाग निकला है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मदार गेट स्थित दाता मजार मस्जिद कॉम्प्लेक्स स्थित सेंट मदार स्कूल से कम किराया लेने पर आपत्ति दर्ज कराई है। दल सदस्यों ने साफ कहा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के बदले में केवल 3000 रुपए किराया लेना समझ से परे है। वक्फ कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रियाज खान दल सदस्यों को ठीक से जवाब नहीं दे सके। दरअसल केंद्रीय वक्फ बोर्ड के सदस्य डॉक्टर दर्क शाह, हनीफ अली और हारून खां वक्फ संपत्तियों का मुआयना करने शहर आए हुए हैं। इसी कड़ी में वो मदार गेट स्थित वक्फ संपत्ति को देखने पहुंचे थे। कॉम्प्लेक्स की निचली मंजिल पर दुकानें और ऊपरी मंजिल पर स्कूल है।
सेंट मदार स्कूल में 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल संचालक वक्फ बोर्ड को केवल 3000 रुपए किराया देते हैं। ये राशि इलाके के रेट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है। इस पर ही सदस्यों ने आपत्ति ली थी। बोर्ड से केवल 200 से 400 रुपए फीस ली जाती है, इसलिए स्कूल प्रबंधन ज्यादा किराया नहीं दे सकता। डॉक्टर दर्शा ने जवाब को ठीक नहीं माना और साफ कहा कि स्कूल प्राइवेट है तो उससे किराया भी उसी अनुसार वसूला जाना चाहिए। ये होगा जिस मासूम को तिलक लगाने वाली बच्ची समझकर महाकाल मंदिर से उठाकर लालपुर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया था, उसकी रिहाई अभी तक नहीं हो सकी है। उसे पहले 29 दिसंबर को छोड़ा जाना था, लेकिन अब उसे 3 जनवरी को छोड़ा जाएगा। ऐसे में माता पिता का इंतजार बढ़ गया है। 11 साल की सपना नायक बाल संप्रेक्षण गृह में अपने परिवार से दूर सिसक रही है। उसके लिए एक एक दिन गुजारना मुश्किल भरा हो रहा है। वही अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाने के लिए तड़प रहे माता पिता के लिए भी ये समय काटना भारी पड़ गया है। सारी कार्यवाही और औपचारिकता पूरी करने के बावजूद भी बेटी को नहीं छोड़े जाने से जयसिंहपुरा के भगत सिंह मार्ग स्थित देवता कॉलोनी की राजेश नायक और पूजा नायक परेशान है। इनका कहना है कि हमारी बेटी सपना ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो उसे छोड़ने में इतना वक्त लग रहा है। उनका सवाल जायज भी है। सपना का गुनाह सिर्फ इतना भर है कि वो महाकाल मंदिर के बाहर रक्षा सूत्र बेचने वाली मौसी सोनू नायक को टिफिन देने गई हुई थी। मौसी उसे बैठाकर कुछ देर के लिए कहीं चली गई थी। बस यहीं से सपना का बुरा दौर शुरू हो गया। इसी दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की टीम वहां पहुंची। चूँकि श्री महाकालेश्वर मंदिर चाइल्ड फ्रेंडली घोषित किया गया है और यहाँ श्रद्धालुओं को तिलक लगाने वाले और भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा था, ऐसे में टीम ने सपना को भी उन्हीं बच्चों में से एक समझकर वीडियो बनाया और बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया। अब माता पिता कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं और कलेक्टर आशीष सिंह ने ये कहकर कन्नी काट ली है कि पूरा मामला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास है। अब देखना ये होगा कि माता पिता और बेटी का इंतजार कब खत्म हो। देखिए, जो रेस्क्यू बच्चे किए जाते हैं उनको जो CWC रहता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी रहती है, उसके तहत लिया जाता है और वो एक कमेटी अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है जिसमें कि वो उधर के जो अधिकारी जो है वो रहते हैं। हमारी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जो केस पुटअप किया जाता है उसके द्वारा उनकी सुनवाई करी जाती है। एक तरीके से अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, तो उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो जो है उसका पालन करना अनिवार्य होता है। और मेरी जो बात हुई थी जो महिला बाल विकास के अधिकारी हैं, उनका भी ये कहना था कि उनका रुख यही है कि अगले 6-7 दिनों के अंदर, जो 4-5 दिन पहले मेरी बात हुई थी, उनको छोड़ा जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगले सप्ताह में सोमवार मंगलवार को उनको निश्चित रूप से। बड़नगर तहसील के नामलपुर में गौशाला की 15 बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर फसल बो दी गई थी। शिकायत मिलने पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और फसल पर ट्रैक्टर दौड़वा कर जमीन खाली करवा ली। दरअसल गौशाला जमीन पर कब्जे की शिकायत नायब तहसीलदार जीवनलाल मोदी को ग्राम पंचायत के माध्यम से मिली थी। इसमें बताया था कि भूमाफिया ने 15 बीघा जमीन पर फसल बोकर कब्जा कर रखा है। हल्का पटवारी ने पूरे मामले की जांच की और शिकायत को सत्य पाया। इसमें ये भी सामने आया कि गौशाला की 15 बीघा जमीन पर गेहूं की फसल बोई गई है। ऐसे में अतिक्रमण हटाना तय किया गया। ट्रैक्टर चलवाकर फसल नष्ट कर दी गई। हमें ग्राम पंचायत नामलपुर की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि गौशाला की ज़मीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किए गए हैं और इस संबंध में माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय को भी अवगत कराया था। और हमने फिर हल्का पटवारी से जांच करवाई, स्थल जांच हुआ, जिसमें पाया गया कि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा गेहूं की फसल बोकर के गौशाला की ज़मीन पर कब्जा किया गया। क्योंकि गौशाला का काम अभी चल रहा है और इसकी बाउंड्री के निर्माण का कार्य भी होना है, तो वरिष्ठ द्वारा, हमारे अधिकारीगण द्वारा निर्देश दिए गए कि इस ज़मीन को खाली कराना आवश्यक है। इसलिए आज हमने यहाँ पर जो भी अवैध कब्जा किया गया था उसको बजरंग दल के सुरक्षा प्रमुख राखू चौधरी की हत्या के आरोपी आर्यन आर्य के परिवार के लिए भारतीय किसान संघ ने सुरक्षा की मांग की है। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि शहर के प्रतिष्ठित परिवार को हत्या के मामले में झूठा फंसाया गया है। इस पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राखू चौधरी की हत्या के मामले में पुलिस ने तरुण शर्मा, पृथ्वीराज पवार के साथ आर्यन आर्य को नामजद आरोपी बनाया है। आर्यन के पिता यशवंत आर्य भारतीय किसान संघ से जुड़े हुए हैं और उनके परिवार के समर्थन में संघ ने झंडा बुलंद किया है। संघ के तहसील अध्यक्ष नागेश्वर शर्मा और संभागीय उपाध्यक्ष उदय सिंह आंजना के नेतृत्व में सीएसपी मनोज रत्नागर को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया गया है कि प्रतिष्ठित परिवार पर हत्या का झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया है। यशवंत आर्य की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, जबकि खुद आर्य परिवार की जान को खतरा है।
मृतक राकू चौधरी का परिवार आपसी विवाद के चलते प्रतिष्ठित परिवार के खिलाफ झूठा और बेबुनियादी आरोप लगा रहा है। पदाधिकारियों ने मांग की है कि बाहर के पुलिस अधिकारियों से मामले की जांच करानी चाहिए और जांच पूरी होने के बाद ही गिरफ्तारी जैसा कदम उठाना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत किसान संघ जिंदाबाद 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 कराता हिंदुस्तान भारत का मजबूत कराता हिंदुस्तान भारत का मजबूत। नए साल से पहले शहर में दिन और रात सर्द हो गए हैं। माना जा रहा है कि नए साल में ठंड के तेवर और तीखे रहेंगे। लोगों को सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 3 जनवरी से फिर से पश्चिम में विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से 5 जनवरी से एक बार फिर मावठे का दौर शुरू होगा। हालांकि गुरुवार रात का तापमान 9.5 डिग्री था, जो शुक्रवार को 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर भारत में हो रही भारी बर्फबारी और वहां से आने वाली सर्द हवाओं ने शहर वासियों को कंपकपा दिया है। दिन के साथ रात में भी ठिठुरन बढ़ गई है। शुक्रवार सुबह आसमान में बादलों ने अपनी आमद दर्ज करवाई। हालांकि दोपहर में धूप भी निकली, लेकिन उसकी तपन फीकी रही। मौसम विभाग ने कहा कि अभी सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आगामी 1 सप्ताह तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा, जिसके चलते न्यूनतम तापमान 5 डिग्री या इससे नीचे जा सकता है। नरसिंहघाट क्षेत्र में 3 साल पहले बेवजह एक युवक को चाकू घोंपकर मारने वाले 4 बदमाशों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। आरोपियों ने युवक की पत्नी को भी चाकू मारकर घायल कर दिया था। दरअसल दानी गेट निवासी सनी कलोसिया पत्नी नीतू और पुत्र के साथ नरसिंहघाट गया हुआ था। इसी दौरान लक्ष्मी नगर निवासी गजेंद्र उर्फ बंटी सिकरवार, सिंहपुरी के मोनू उर्फ रितेश पाठक, विजय उर्फ बिलेश कलोसिया और दानी गेट के करण पिता रवि सारवान ने सनी को रोका और चाकू से हमला बोल दिया। बीच बचाव करने आई नीतू को भी चाकू मारे गए। नीतू ससुर के साथ सनी को अस्पताल ले गई, लेकिन उसकी मौत हो गई। महाकाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान विशेष न्यायाधीश अहमद खान के समक्ष पेश किया। चश्मदीद नीतू की गवाही को पुख्ता मानते हुए आरोपियों को उम्र कैद दी गई है। केंद्रीय वक्फ बोर्ड के दल ने शहर का दौरा कर वक्फ संपत्तियों का मुआयना किया। दल में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर दरख्शाह, हनीफ अली और हारून अली खां शामिल थे। सदस्यों के मुताबिक वो जगह जगह जाकर वक्फ संपत्तियों की जानकारी ले रहे हैं, देख रहे हैं कि ये सुरक्षित है कि नहीं, यहाँ भी गड़बड़ियां मिल रही हैं, उसका पता लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। दल सदस्यों ने मौलाना मौज की दरगाह भी देखी। यहाँ उनका स्वागत भैयू भाई और सलीम भाई गैस वालों ने किया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ 2021 को अलविदा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ अगले साल।